हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं जबरदस्त होंगे। तो चलिए फिर एक गजब क्वेश्चन एमसीक्यू में 2024 में पूछा गया था और मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों, कल वाली क्लास में हमने आपको इस चैप्टर के बारे में सब कुछ बता दिया था। सब कुछ का मतलब सब कुछ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने में, है ना, आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल डिफिकल्टीज नहीं होगी, बिल्कुल इजीली आपके ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना अब आप समझ गए ना, इतना फायदा होता है, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर को समझने का, ठीक है, फिर क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। देखिए, हो सकता है कुछ बच्चों ने तो इस क्वेश्चन को देखकर बता दिया होगा, उड़ा दिया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दिया होगा, बता दिया होगा क्या आंसर है इसका, ठीक है। अब आप समझ लो, जिसका नहीं हो पाया है वो भी आफ्टर फ्यू सेकेंड्स उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। सुनिए, देखो क्वेश्चन क्या है। ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, सारा कुछ, ठीक है। फिगर देखना है बढ़िया, ठीक है। अगर आपको फिगर हमारा पसंद आ रहा हो, मस्त बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, ठीक है, तो लाइक करें इस फिगर के ऊपर स्पेशली, ठीक है। चलिए देखो, क्वेश्चन में कहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई फॉर अ LPP whose feasible region is given below is, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज आई। द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू, वो आपको हम बता चुके हैं, देखना अब चैप्टर में जो हमने समझाया था। जेड आया, जेड क्या होता है बता चुके हैं। फोर LPP क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बता चुके हैं। फीजिबल, फीजिबल क्या होता है बता चुके हैं, ठीक है। रीजन क्या होता है बता चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन में जितने भी वर्ड हैं सबका मीनिंग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब किस चीज की देरी है, बताते क्यों नहीं हो, क्वेश्चन का आंसर क्या है फटाफट बताओ यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखो, ये फिगर दिया हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहां पर दो लाइन है, यहां पर दो लाइन है, एक आपकी ये है और एक आपकी ये है। एक लाइन किस किस पॉइंट से पास थ्रू है, 30 और 90 से। दूसरी लाइन किस किस पॉइंट से पास थ्रू है, 50 और 50, यहां से ऐसे करके, ठीक है। ये है शेड का क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन शेड है, ये वाला पोर्शन शेड है, ओके। पॉइंट आपको गिवन है, ये एक, ये ए है, इसके पॉइंट 0,50 है, ये बी है, इसके पॉइंट 20,30 है, ये सी है, इसके पॉइंट 30,0 है, ओके। ये है सिस्टम। अच्छा, अब हमें बताना है इसका मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने आपसे कहा था, जब आपको कल सारी क्लास हमने एक्सप्लेन की थी और आपको एग्जांपल देके एक क्वेश्चन करके भी दिखाया था विद एग्जांपल, ठीक है, ऐसा एग्जांपल है ना, तो उसमें बता दिया था। अब देखना, हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो हमें देखो, ना ही तो इस पॉइंट से मतलब है, ना ही इस पॉइंट से मतलब है। ये दोनों पॉइंट हमारे किसी भी काम के नहीं है। केवल वो पॉइंट हम लेंगे जो फीजेबल रीजन में शामिल है। कौन कौन से हैं वो पॉइंट, ये तीनों पॉइंट, ठीक है। इन तीनों पॉइंटों का बिल्कुल फुल रोल है किसमें, फीजेबल रीजन में, ठीक है। तो बस यही तीनों पॉइंट ले लें। इन्हीं तीनों पॉइंटों पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको जेड कहते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और फिर देखेंगे जो ग्रेटेस्ट है वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखिएगा, 3 पॉइंटों पर निकालते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का एट 0,50, एट 0,50 इस पर निकालते हैं जेड की वैल्यू। 0,50 का मतलब है एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 50, यहां पर रखते हैं। तो 4 इंटू 0 प्लस 50, है ना। तो ये 0 हो जाएगा, और जब 0 में 50 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 50। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, एट 20,30, एट 20,30 जेड, एक्स के प्लेस पर 20, वाई के प्लेस पर 30। तो देखना, 4 इंटू 20 प्लस 30, है ना। 4 इंटू 20 प्लस 30, तो 24 जा 80, 80 और 30 110, ठीक। थर्ड पॉइंट एट क्या, 30,0, 30,0 एट 30,0, ये हो गया है। अब यहां पर क्या करना है, एक्स के प्लेस पर 30, वाई के प्लेस पर 0 रख दीजिए। 4 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 0, ठीक।
तो 34 जा 120 और 120 में 0 प्लस करते हैं तो कोई भी बता देगा 120 ही आता है। ठीक, ये आपकी वैल्यूज आ चुकी हैं, है ना। अब हमें खुद ही बता दीजिए इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, बताइए जल्दी से। ठीक है, कोई भी बता देगा, अंधा भी बता देगा कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। क्या है आंसर? 120। क्या है? 120। क्वेश्चन में यही पूछा था कि इस जो है जो LPP है इसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 120 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, और अगर पूछता किस पॉइंट पर है तो पॉइंट क्या है आपके 30,0, लेकिन पॉइंट नहीं पूछे हैं, केवल वैल्यू पूछी है। ठीक है, और यही आपका आंसर है। तो दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ओके। चलिए, उम्मीद तो है खैर कि मस्त ही लगा होगा। चलो बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट करना है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट।